आप देख रहे हैं ठाणे सरकार न्यूज सबसे तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। ट्रेन हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेहरू के जमाने का भारत नहीं, यह नरेंद्र मोदी के जमाने का भारत है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उल्लासनगर क्षेत्र में दौरे पर आए थे। इसके पहले भी उल्लासनगर में वह दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विभिन्न समस्याओं और सुझावों का सुना गया। उस वक्त पर कल्याण लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मंदिरों, दरबारों, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित किया गया। अनुराग ठाकुर द्वारा महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत उल्लासनगर के स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में जाकर स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त किए गए और उपस्थित लोगों के साथ संवाद किया। बसंत दरबार के भी हाजिरी लगाई और कालीसाई समेत वार्तालाप किया। भाजपा के प्रकाश माखीजा के घर पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ भेंट किया। उल्लासनगर के राम रक्षा अस्पताल के डॉक्टर से भी मिलकर उनसे संवाद किया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि रेल हादसा बहुत दुखद घटना है। राजनीति किसी को इस पे नहीं करनी चाहिए। आपके कुछ सुझाव है, कुछ सेवा करना चाहते तो आगे आए। और मुझे दुख इस बात का है कि ममता जी जैसी सीनियर नेता, ममता जी के मन में ममता तो बिल्कुल भी नहीं है। जब उनके अपने राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार होते हैं, लोगों पर घटनाएं बम फेंकने तक की होती है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो केंद्र में मंत्री भी रही, उनको ये तो पता होना चाहिए कि ये आंकड़े राज्य की सरकार देती है और राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं। क्या इस दुख की घड़ी में भी विपक्ष राजनीति ही करेगा? क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा राजनीति करने का नहीं बचा? मुझे दुख इस बात का होता है जब ये राजनीतिक दल कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। बीजू जनता दल के जो नेता हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने फटाफट राहत के प्रयास जारी किए। भारत सरकार ने राहत के कार्य जारी किए, एम्स ने वहां पर राहत कार्य जारी किए, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर किए। हमने तो किसी राज्य के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। आखिरकार ये देश के सामने संकट है, सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना है। ये कोविड के समय भी यही करते रहे। ये कोविड वैक्सीन को भी कहते रहे कि ये भारत की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। ये क्या सोच है कि आप जहर घोलने का ही काम सदा करोगे, भ्रम पैदा ही करोगे, भय ही पैदा करोगे? ये समय लड़ने का, राजनीति करने का नहीं, ये समय उन लोगों के दुख बांटने का जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। तो सैकड़ों लोग आज अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। हम सबको दुआ मांगनी चाहिए, कामना करनी चाहिए ईश्वर से कि जल्द स्वस्थ हो। हमें अपने प्रयास करने चाहिए। इस पर अगर इतने बड़े राजनीतिक लोग अगर राजनीति करेंगे तो दुखद बात है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार, केंद्र सरकार अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकती। वहीं मैंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा। देखिए, मैंने इसलिए कहा, जवाब दे से कौन भाग रहा है? हम अपना कर्तव्य निभाने के, रेल मंत्री भी गए वहां, दिन रात एक करके बैठे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए, हमारे शिक्षा मंत्री वहां पे गए, स्किल मिनिस्टर गए, हेल्थ मिनिस्टर गए, हमारे सब केंद्र के जो बड़े नेता वहां पर जाने चाहिए थे, सब गए। राज्य की सरकार के साथ हमने बातचीत करके बचाव कार्यों में तेजी लेकर आए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या अन्य ऐसे संगठन हो जो राजनीति में नहीं भी है लेकिन सोशल सर्विस में है, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उनका धन्यवादी हूं। वो तो राजनीति करने नहीं है, तो मदद देने गए। और राहुल जी, कृपया करके राहुल जी, आप अपने आप को उस श्रेणी में लाके आपने खड़ा कर दिया है कि जब चीन की सेना ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तब आप चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे।
आपने आज तक भारत को उसका जवाब नहीं दिया। चीन से आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने डॉलर लिए गए, आपने उसका आज तक जवाब नहीं दिया कि क्यों लिए। अमेरिका में आपके प्रोग्राम को करवाने वाले कौन है, कि बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपके मंच से राष्ट्रगान का अपमान होता है, आपने रोका नहीं। उसी सभा में भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, भारत विरोधी ताकतें और मुखर होती हैं, राहुल गांधी बोले नहीं। तो क्या राहुल जी का विदेशों में जाना केवल भारत को अपमानित करना, भारत के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और भारत को नीचा दिखाना, क्या केवल यही कार्य रह गया उस पार्टी और उस परिवार का जिसको देश ने आजादी के बाद 60 साल से ज्यादा राज करने का अवसर? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों को उपलब्धियों को पता नहीं। अब आप पत्रकार हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा, लेकिन आपके अखबार में सब कुछ छपा नहीं। क्या हो सकता है कुछ बातें मैंने ऐसी बताई हों तो शायद आपके ध्यान में ना हो। मान लीजिए सेंगोल है, हो सकता है आप सबको पता हो कि सेंगोल का इतिहास क्या रहा, पता था? नया संसद भवन बना तो हमने नए भारत की बुलंद तस्वीर, नए संसद भवन, अपनी उपलब्धियां इन सब के माध्यम से भी रखी। बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, उस दिशा में भी आगे बढ़े। भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, लेकिन परंपराओं को भी हम उसी तरह से निभा रहे हैं। नेहरू जी को तो दिया था सेंगोल परंपरा निभाने के लिए, लेकिन बाद में कांग्रेस ने रख दिया नेहरू जी की छड़ी कह के म्यूजियम में। लेकिन मोदी जी ने परंपरा निभाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये क्या 9 साल का कार्यक्रम, हम लोग संपर्क से समर्थन मांग रहे हैं। इसलिए कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाके, किसी उद्योगपति के जाके, किसी ट्रेड यूनियन के नेता के यहाँ जाके, किसी फिल्म स्टार के जाके, किसी खिलाड़ी के जाके, समाज के अलग अलग लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिनके कहने से 10, 20, 50 वोट मिलते हैं, या उनका अपना वोट भी बहुत महत्वपूर्ण, सबका ही होता है वोट महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है, तो हम रीच आउट कर रहे हैं। तो सर आपने विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, मुझे संपर्क किया लोगों से, तो उसमें क्या मैसेज किया? बहुत लोग गर्व महसूस करते हैं। जो लोग विदेश जाते हैं उनको तो लगता है कि पहले भारत की कभी ऐसी छवि नहीं थी जो अब छवि बनी है। लोगों को लगता है कि हम उस संकट से निकले जहां 100 सालों में ऐसी महामारी देखी नहीं थी। अगर ये नेतृत्व ना मिलता तो शायद हम महामारी के संकट से ना निकल पाते। ये लोगों की भावना है। देखो, लोगों को ये भी लगता है कि कहने के लिए तो पिछली सरकारें कहती थी जल ही जीवन है, पर पूरा जीवन ही निकल गया जल लाने में। अब जिसके नलका लग गया उसके लिए वही बड़ी बात है। जिस बहन के पास शौचालय नहीं था, सुबह 5 बजे से पहले उठ के शौच करने जाना पड़ता था और शाम को सूरज छिपने का इंतजार करना पड़ता था, उसके लिए तो कम्युनिटी टॉयलेट हो या इंडिविजुअल टॉयलेट हो, उसके लिए वो भी बड़ी बात है। आप देखिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आया। मान लो 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, 12 करोड़ को शौचालय मिला, या रसोई गैस का सिलेंडर मिला, पानी का नलका मिला। इनका दिन का 1/4 से ज्यादा हिस्सा केवल इन चीजों को लाने में लग जाता था। कुछ लोगों की आदत है दूसरों को अपमानित करना, और सिंधी समाज के बारे में जो शब्द कहे गए उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। बड़बोलापन कई बार भारी पड़ता है और मुझे लगता है वो जल्द माफी मांगे, कहीं ऐसा ना हो जैसा राहुल गांधी जी ने भी पूरे ओबीसी समाज के बारे में टिप्पणी की और फिर जब कोर्ट ने मौका भी दिया तो वहां पे माफी नहीं मांगी और फिर सदस्यता चली गई, और सदस्यता जाने के बाद भी बाकियों को भी सदन में नहीं बैठने दिए, बहाने बनाए कि सदन ना चलने दो। अब नया संसद भवन बना तो वहां बहिष्कार के बहाने नहीं चला दिए। तो इससे पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं जो समाजों का अपमान करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको इनसे माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं थाने सरकार न्यूज सबसे तेज।